अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हामिद वलीद। सबसे बड़ा सवाल अब ये होना चाहिए कि 9 मई क्यों हुआ था। 9 मई इसलिए हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया गया था, जिसके रद्द अमल में जो पाकिस्तान के ख़ास तौर पर पंजाब के जो बड़े शहर हैं वहाँ पर कारकुन जो हैं वो जोशीले अंदाज में अपने घरों से निकल आए और उन्होंने ना सिर्फ ये कि एहतजाज किया बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। तो बुनियादी तौर पर तो 9 मई कोई ऐसी साजिश नहीं थी कि जिसका कोई ख़ास टारगेट था। दरअसल 9 मई वो रिएक्शन था जो इमरान खान को उस वक्त के वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के अहकामात पर गिरफ्तार किया गया था और पंजाब में मोहसिन नकवी की हुकूमत थी। तो ये सारी सूरत हाल जब बनती है और लाहौर शहर से कोई लगभग 1000 कारकुन पकड़े जाते हैं जिसमें खातीन भी शामिल होती हैं और ओवरऑल पंजाब के अंदर कुछ 3200 कारकुन जो हैं पार्टी के गिरफ्तार हुए, उनके घरों पर छापे मारे गए और वहाँ पर कई एक की जो अमलाक थी और वहाँ की जो कीमती अशियाँ थी उनको सीज़ किया गया। मिसाल के तौर पर यहाँ मियाँ असलम इकबाल की बेटी का जो जहेज़ था उसको भी सरकारी तहवील में लिया गया। इसी तरह से रावलपिंडी के अंदर जो अली नवाज़ हैं उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको गलियामेट किया गया और फिर घर घर छापे और घर घर रेड हुए और नौजवानों को खातीन को वहाँ से गिरफ्तार करके ले जाया गया। कई एक को मौत की चक्कियों में रखा गया और कई एक को डिटेन किया गया। इस सारे अरसे में जबकि 9 मई का जिस दिन सानहा हो रहा था कोई 5 के करीब कारकुन बराह रास्त गोलियों का निशाना बने। कोयटा में भी एक नौजवान जो है वो मारा गया और इसी तरह से एक और नौजवान जो था एक और जगह पर उसकी भी हलाकत हुई। लेकिन इस हवाले से कोई खबर मीडिया की ज़ीनत नहीं बन सकी। जिस दिन 9 मई हुआ उसके बाद हमने ये देखा कि जो ओवरऑल इंटरनेट की सर्विसेज थी उनको बंद कर दिया गया, सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया और इसके अलावा कई खातून जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, जिसमें खतीजा शाह साहबा, जिसमें सनम जावेद साहबा और इनके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वोकल खातीन थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और आज जबकि 9 मई की पहली बरसी करीब आ रही है, इससे कब इस पूरे वाक़े के हवाले से इसकी जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया जा रहा है और इसकी जब हल्फ उठाया अली अमीन गंडापुर ने तो उसने मुतालबा किया और बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए इसकी बात की, इस मुतालबे की सपोर्ट की। और अब ऐसा लगता है कि 9 मई जो करीब आ रहा है या जब गुजर जाएगा तो उसके बाद ऐन मुमकिन है कि इसकी कोई जुडिशल इंक्वायरी का भी ऑर्डर हो जाए। तो बुनियादी तौर पर तो जो 9 मई का वाक़या हुआ था वो एक पॉपुलर लीडर की जो अनएक्सपेक्टेड या अनयूजुअल किस्म की गिरफ्तारी थी उसके खिलाफ हुआ था। और उसके बाद जिस तरह से हमने देखा कि GHQ पर अटैक हुआ, जिस तरह से कोर कमांडर्स के घरों पर अटैक हुआ, ISI के ऑफिस पर अटैक हुआ, इसी तरह से जो तैयारों की पूरी एक प्लेस थी मियाँ वाली में उसके ऊपर अटैक हुआ जो एयर बेस थी, तो उससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि गालिबन ये कोई प्लान्ड और टारगेटेड कार्रवाई थी और उसका मकसद पाकिस्तान की फौज पर अटैक करना था। हालांकि PTI की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और उनके नाम के ऊपर एक जो उनका एहतजाज का हक है और एक आईनी हक है कि वो एहतजाज कर सकते हैं, उसको तोड़ मरोड़ कर स्टेट के खिलाफ, रियासत के खिलाफ एक कार्रवाई से ताबीर किया गया और उसके बाद उसके कारकुनों की गिरफ्तारियां की गई और 2024 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकस्त का सामान किया गया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है वो एक पॉपुलर पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई और इन इंतखाबात के बाद ये सवाल पैदा हुआ कि जो बयानिया 9 मई के हवाले से
اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی جانب سے بنایا جا رہا تھا، کیا عوام نے اسے مسترد کر دیا؟ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ سوال سب سے اہم ہو جائے گا۔ شکریہ۔